हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां देखो वहीं यूज होता रहता है ना। और बहुत दिनों से तुम लोग कह भी रहे हो क्वाड्रेटिक के बारे में और कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो अभी क्वाड्रेटिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और क्वाड्रेटिक के बाद तुरंत मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा, ठीक है। और ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, इनमें बहुत कुछ जो है ग्राफिकल है और इम्पॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इनइक्वेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बड़े बड़े एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस हैं ना अपने सिलेबस में, जे एडवांस लेवल तक है ना, तो उसमें तुम देखोगे कि इनइक्वेशन वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती है। इनइक्वेशन मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 लिखा है कि ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा है, लेस देन 0 लिखा है कि लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन चारों में से कुछ ना कुछ यूज हुआ रहेगा जब बड़ी एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद x की वैल्यू दे करके आपसे a b c की वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है, या a b c को दे करके x की वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। और इन्हीं चारों में से कोई एक यूज होगा जिसकी वजह से एनालिसिस लंबी चली जाती है, ठीक है। और रही बात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये तो यहां से तो स्टार्ट करना ही करना है यार, इसके बारे में तो सब कुछ जानना ही है, ठीक है। तो ये तो बताते हुए चलूंगा कैसे सिद्धाचार रूल बनाया गया है, तो वो सब मैं बताऊंगा अभी रूल्स के बारे में। मतलब आज मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें जो है इसके बारे में भी सब कुछ पता चल जाए। ये तो छोटी बात है और बहुत बड़ी बात कि ये तुम्हें आज समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करता हूं आज मैं इसे पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आज करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलो देखो, सबसे पहला काम इसमें तुम लोग ये बताओ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर तुमसे कोई कह दे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसको लिख करके कुछ कहा जाए, भाई देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसमें जो है सारी बातें तो बतानी पड़ेंगी ना, बिना बताए तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और a की वैल्यू 0 नहीं होती है और a b c ये तीनों या तो रियल है या तो कॉम्प्लेक्स है। ये तो हो गई बात क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 ये नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ ये लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर तुमसे कहा जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो और इसी के बारे में हम जानना है आज अच्छे से, ठीक है। जो रियल कोफिशिएंट है तभी तो इसके डायग्राम वगैरह के बारे में तुम एनालिसिस कर पाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब a की वैल्यू 0 ना हो और a b c की जो वैल्यू है ना ये रियल ही होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के एनालिसिस हमें सीखनी है, ठीक है। और इसी से जो जितने भी इक्वेशंस वगैरह होते हैं ना, सब इसी के बारे में जानना है। ये ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, यही सब चलता रहेगा आज, है ना। और आज के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोई भी साइन लगा दिया जाए इसके साथ, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी मतलब, है ना, तो तुम्हें आना चाहिए। और आज मैं वो सारी बातें बता दूंगा कि कैसे ए बी सी की वैल्यू दे करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं और एक्स की वैल्यू दे करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रियल कोफिशिएंट इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। अच्छा, a की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेनी है आपको पता है? a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी हमें बचा के रखना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर बचा रहेगा तो जो है ये क्वाड्रेटिक बना रहेगा। एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है इस चैप्टर में। अब ये पता चला कि तुम a की वैल्यू 0 ले लिए और bx प्लस सी रह गया, तो bx प्लस सी थोड़ा ना क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए इसको बचा रहना जरूरी है। उसके लिए जो ये a देख रहे हो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विद रियल कोफिशिएंट तो abc बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये एक बात मुझे तुमसे पूछनी है कि ये जो आपने अभी देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इसको भी आपने देखा, ये वास्तव में है क्या? क्या है ये? इसके बारे में सोचो। इक्वेशन तक आ रहा हूं मैं, वहां तक पहुंचूंगा, पूरा बताऊंगा कैसे रूट निकलता है, ठीक है।
और उसके बाद इन इक्वेशन भी करना है आज। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और विद रियल कोफिशिएंट। अब रियल कोफिशिएंट अगर मैं नहीं भी कह रहा हूं तो रियल कोफिशिएंट, ठीक समझना, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर में होगी और ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये वास्तव में एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। ये एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो देखते हो ना, ये फंक्शन एफ एक्स है। जब तुमसे कहा जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विद रियल कोफिशिएंट, तो तुम तुरंत समझ लेना कि किसी फंक्शन के बारे में बात हो रही है। फंक्शन मतलब किसी डायग्राम की बात हो रही है जिसको वर्टिकल लाइन सिर्फ एक बार काटे। ये वास्तव में एक पैराबोला है। ये या तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला है या तो कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसका डायग्राम या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, इधर भी हो सकता है। मैं इधर बनाता हूं तो मतलब तुम ये समझ लो कि इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे हो, है ना, और चाहे तो ऐसे हो सकता है इसका डायग्राम, इस टाइप से। मतलब कहने का या तो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, है ना, या तो टच करके जाएगा या तो कट करके जाएगा। कुल मिलाकर के ये जो है ना, जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये वास्तव में एक फंक्शन है। ये एक पैराबोला है, कॉनकेव अपवर्ड इस तरह से बनता है, ऐसा करके, ठीक है, या कॉनकेव डाउनवर्ड। देखो होता क्या है ना, ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो डायग्राम ऐसा बनता है, ए की वैल्यू लेस देन 0 तो डायग्राम ऐसा। अब तुम चाहे यहां बना दो चाहे यहां बना दो, ठीक है, और चाहे यहां बना दो, ठीक है। तो कुल मिला कॉनकेव डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हाँ, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम, अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगी तो कॉनकेव अपवर्ड, और ए की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनाओगे। और इस तरह से पहले आइडिया लगाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे और क्या कारण है वो सब मैं बता रहा हूं अभी तुम्हें। तो ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो कॉनकेव अपवर्ड सोचना, चाहे तो तुम एक्स एक्सिस के पास मत ले आना, चाहे तो टच कराना, चाहे तो कट करा देना, मगर उन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, है ना। और ऐसे ए लेस देन 0 में या तो नीचे से चला जाएगा या तो टच करेगा या तो कट करके जाएगा, मगर होगा कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। ए लेस देन 0 में कॉनकेव डाउनवर्ड, ए ग्रेटर देन 0 में कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम बनता है, ठीक है। अच्छा, ये सब पता कैसे चला कि ऐसे ही बनता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि भाई x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। भाई एफ एक्स क्या है, ये y तो है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी तो लिख सकता हूँ, है कि नहीं। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका डायग्राम अगर तुम्हें बनाना है तो डायग्राम कैसे बनाते हो, अगर एकदम जीरो लेवल पे बात करो कि ऐसे डायग्राम कैसे बनाते हो, तो x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी और डायग्राम बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि हाँ भाई, अगर a पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा और a निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। पर मैं तुम्हें इसके एनालिसिस के बारे में बताता हूँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के एनालिसिस, ठीक है। तो ये बहुत यहां से धीरे धीरे स्टार्ट होगा इसका ऊपर लेवल, ठीक है। एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एनालिसिस अब हमें करनी है, ठीक है। एक चीज और तुम्हें बतानी है मुझे, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब इक्वेशन की बात होगी तो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर देते हो, ठीक है। जब कभी इक्वेशन की बात होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू 0 लगा देते हो और उसे क्या कह देते हो, ये इक्वेशन है। मतलब इक्वल टू तुम 1 2 3 4 भी लिख दोगे तो भी इक्वेशन है। जब इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो हम उसे वास्तव में इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में लिखा रहता है, देखो जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 1 लिखा है तो भी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वल टू, अब भाई ऐसे लिखा हुआ है तो तुम जाहिर सी बात है इसको तुम ऐसे लिख लोगे ना, प्लस 3 बराबर 0, ऐसा कर लोगे, अपने आप ऐसा कर लोगे, तो ये इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 कर दें, इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ लिख दें तो ये इक्वेशन ही, जब इक्वल टू समथिंग हो जाता है तो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो जो है आप लोग जो है जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को पाओगे,
है ना, इक्वल टू समथिंग हो जाता है, तब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। और इस स्थिति में क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं कि y की वैल्यू 0 कब हो गई। ठीक है, y की वैल्यू 0, ये वास्तव में ये y ही तो है, इसी को तो हम fx कह रहे हैं ना। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात होगी तो हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, किसी डायग्राम की बात कर रहे हैं, और उसे हम y तो कह रहे हैं, इसे y कह रहे हैं। जैसे हमने कह दिया कि x स्क्वायर बराबर 0, तो वास्तव में y बराबर x स्क्वायर एक डायग्राम है जिसका y 0 हो रहा है। तो x स्क्वायर बराबर 0 मतलब y बराबर 0। अब देखो, जैसे y बराबर साइन x है, किसी ने कहा साइन x बराबर 0, ठीक है, तो साइन x बराबर जो साइन x का डायग्राम बनाते हैं और बताते हैं कि ये 0 पाई 2 पाई और ये 3 पाई एंड सो ऑन। तो साइन x बराबर 0 में हम आंसर देते हैं x बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, ऐसे देते हैं ना। तो ये वास्तव में y 0 हो रहा है, यहाँ पर देखो ना, ये y 0 हो रहा है। साइन x बराबर जब 0 कहते हैं तो वास्तव में y बराबर 0 हो रहा है y बराबर साइन x में। तो y बराबर साइन x में y की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो जब x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कह दिया जाएगा तब हम इसे इक्वेशन कहेंगे। और इस समय हम इंटरेस्टेड किस बात में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में हम इंटरेस्टेड इस बात पर होते हैं कि इसने जो है एक्स एक्सिस को कहां पर काटा और वहीं पे तो 0 होगा। अरे y बराबर 0 ही तो है, ये y ही तो है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई हुआ नहीं है, ये y है। ठीक है, इसकी पूरी ओवरऑल एक वैल्यू आती है, जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है वो y होता है। ठीक है, तो जब कभी हम कहते हैं समथिंग बराबर 0, x का एक्सप्रेशन रहता है, हम कहते हैं बराबर 0, तो उसका डायग्राम बना के वास्तव में y बराबर 0 कर रहे होते हो। ठीक है, तो जब कभी इक्वेशन की बात होगी ना तो आप तुरंत समझ लेना कि वी आर इंटरेस्टेड इन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से कहां पर इंटरसेक्शन हुआ, हम इस बात में इंटरेस्टेड हो जाते हैं जैसे ही हम इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, cos x बराबर 0 कह दिया गया, तो मतलब cos x का जो ग्राफ है, और cos x ग्राफ मतलब क्या होता है, y बराबर cos x। जब कहते हैं cos x का ग्राफ, कोई कहता है x स्क्वायर का ग्राफ, तो x स्क्वायर ग्राफ का मतलब y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, बेवकूफी में कुछ और मत समझ लेना, x स्क्वायर का ग्राफ मतलब y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ, तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब कभी कहा जाता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, then we are interested at the point of intersection of this curve ax square plus bx plus c and x axis। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and x axis। भाई ये बराबर 0, तो मतलब ये जो y है, ये y की वैल्यू 0 कब हो रही है, y की वैल्यू 0 कब होगी, जब ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। तो समझ में आ गया, इक्वेशन में हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, और कर्व मतलब वही कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला और कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो अब मैं जो बता रहा था, एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, स्टार्ट अच्छे से करना है, तो इसके एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से जानो। इक्वल टू 0 कर देते तो इक्वेशन बन जाता है, तो उसके बारे में भी अच्छे से जानो। और फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 जब हो जाता है तो उसे भी अच्छे से जानो, हर बात अच्छे से जानो, और कम समय में कर लो, एक ही बार में कर लो। जब तुम एक ही बार में कर लेते हो तो समय कम लगता है, कॉन्सेप्ट के साथ जब अच्छे से कर लेते हो तो समय कम लगता है। और तुम कंफ्यूजन के साथ कर रहे हो तो बार बार पढ़ते रहोगे, तो उस समय उतना ही देते रहोगे बार बार, तो समय ज़्यादा लगता है। तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि हाँ, फिर इसके बाद अब इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मतलब अब हम इसके एनालिसिस, जब मैं तुमसे कहूंगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एनालिसिस, तो तुरंत ये तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानना है। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसके एनालिसिस को आगे बढ़ाना है, तो इसमें अगर मैं ए कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है भाई, अगर मुझे इसके एनालिसिस को आगे बढ़ाना है तो मैं सबसे पहले ए कॉमन लूंगा। ए कॉमन लेने का कारण है, अभी देख लो, समझ में आ जाएगा। तो हमने ए कॉमन लिया और ये आया, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a। मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मुझे ये तो करना पड़ेगा ना, देखो ध्यान से, इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा c बाई ए। ये कैसे लिखा हमने,
अरे यार ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो ध्यान से, ठीक है। मैं तो सोचो मैं ये सब सारी बातें बता के चल रहा हूं और आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज मैं तुम्हें पूरा इन इक्वेशन समझा दूंगा। तो सोचो आज मुझे कितना जो है ढेर सारा जो है कंटेंट इसमें डालना है आज इस लेक्चर में, है ना। तो तुम लोग भी वेट करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका आधा यहां पर, देखो ध्यान से, इसका आधा यहां पर ना, है ना। तो जैसे इसका आधा यहां पर है ना, तो वैसे इसका आधा यहां पर करके होल स्क्वायर कर दिया और इसका होल स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है, और प्लस c बाई ए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है ना। तो चलो फिर ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a फिर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हाँ ये सही है। थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी हो गया क्या? तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ ऐसे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए। तुम लोग कहोगे अरे सर इतना शॉर्टकट में क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे मिटाना तो है नहीं, मुझे तो बस लिखते चले जाना है, तो लिखता चला जा रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर आएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये यार बहुत फेमस टर्म आ गया यहाँ पे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है ना, अभी ये पूरा कहानी बनाने वाला है, एकदम ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है थोड़ी देर में। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी धीरे से आया है ना। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये दोनों बराबर है ना, देख लो भाई, 4a कट जाएगा, c बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। ये जो तुमने एनालिसिस किया ना, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे थे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखो यहां पर अगर a पॉजिटिव है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अगर a पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम बनता है, ठीक है। देखो तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब a पॉजिटिव हो तो कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम बनेगा और जब a नेगेटिव हो तो कॉनकेव डाउनवर्ड डायग्राम बनेगा। अब चाहे तो ऐसे बन जाए, चाहे तो इस तरह से बन जाए और चाहे तो ऐसे बन जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो देखो अब यहां पर एफ एक्स बराबर जो लिखा हुआ है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4a से नेगेटिव हो जाए तो पक्की बात है ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4a से नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अरे यहां पे होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, और a के पॉजिटिव होने पर एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई अगर बी स्क्वायर माइनस 4a से नेगेटिव हो जाए तो ये अंदर पूरा पॉजिटिव, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म पॉजिटिव, और a भी पॉजिटिव हो जाए तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा। एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा, मतलब कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम ही पॉसिबल है, कॉनकेव डाउनवर्ड डायग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें अभी तुम्हें मैं याद कराने वाला हूं, टेंशन नहीं लो। इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दो, हाँ। अभी मैं तुम्हें इसको याद कराता हूं। तो जब कभी तुम्हें एनालिसिस करनी होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब करके कुछ करना होता है तो आप ये कर लेते हो, ठीक है। अब देखो जब तुमसे कहा जाता है कि इक्वेशन, तुमसे अचानक कह दिया किसी ने इक्वेशन की एनालिसिस करो, तो बच्चों इक्वेशन की एनालिसिस कैसे करोगे? भाई तुम एफ एक्स बराबर 0 कर दोगे। जब कभी तुमसे कहा था कि इक्वेशन की एनालिसिस करो तो एफ एक्स बराबर 0 करके, ठीक है। तो चलो एफ एक्स बराबर 0 कर दिया तो कितना बन गया, मतलब एफ एक्स जब 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0 तो करने वाले हो। भाई जब तुम्हें एफ एक्स बराबर 0 की एनालिसिस करनी है, एफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन की एनालिसिस करनी है, तो आप यही तो करोगे ना, दिस बराबर 0, है ना। तो जब आपने ये बराबर 0 किया और a की वैल्यू 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है x प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, भाई यही तो 0 आएगा। देखो ध्यान से, भाई a 0 नहीं है तो a तो कहाँ चला गया, a तो इधर चला गया, 0 बाई a बराबर 0, खत्म कहानी उसकी, और ये बराबर 0, ठीक है।
अब इसको तुम क्या करोगे, इसको राइट में ले जाओ, x प्लस बी बाई टू। और इसको सबसे पहले किसने किया था आपको पता है? श्रीधराचार्य जी ने ऐसा किया था, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर, जब ये है तो ये बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। और यहां से आएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलने लगती है। समझ में आ रही बात? तो आपने इसे सॉल्व कैसे किया? आपने इसको सॉल्व इस तरह से किया, सबसे पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक है, आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपने जो है इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद आपने क्या किया, इक्वल टू 0 कर दिया इक्वेशन, जब एफ एक्स 0 पर एनालिसिस करनी थी। तो ठीक है, ये इक्वल टू ये आ गया और इसके बाद प्लस माइनस करके लिख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। इसमें वास्तव में दो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें दो वैल्यू, एक तो x की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे अपॉन 2a, और एक तरफ आ रहा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा कह देते हैं और इसको हम लोग बीटा कह देते हैं। ये ध्यान रहे कि एक रूट को हम अल्फा कह देते हैं और एक रूट को बीटा कह देते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो छोटा है कि ये छोटा है, फिलहाल यहां पर इसको देख करके नहीं कह सकते हो, पर हाँ ठीक है, एक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। ठीक है, जनरली अल्फा छोटा वाला होता है और बीटा बड़ा वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देखो जरा, इन दोनों ये भी देखो, तुम्हारे सामने जो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसमें एक रूट क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट है बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, एक में माइनस है और एक में प्लस है। ठीक है, तो वास्तव में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा, सही है। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो, इसको और इसको मैं ऐड करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा जरा बताओ, इन दोनों को जरा ऐड करो, कितना आएगा? सोचो यार, कुछ दिमाग अपने आप से भी लगाओ, यूज किया करो दिमाग। जिस चीज का जितना ज्यादा यूज करते हो वो उतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, दिमाग को ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा इंप्रूव करेगी, है ना। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जब करोगे तो माइनस बी बाई ए बनेगा। अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए बनेगा, अंडर रूट वाला टर्म गायब। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो तुम्हें सी बाई ए मिलेगा। इसके बारे में भी खूब एनालिसिस करनी है, एनालिसिस ऑफ रूट्स में, है ना। क्वेश्चंस का टाइप एक ऐसा भी है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तब उसमें फिर हम अननोन्स की वैल्यू पता लगाते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर दिस if both the roots of this quadratic equation are both the roots are positive, both the roots are negative, at least one root is positive, at least one root is negative, both roots are opposite in sign। तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अल्फा और बीटा पर बेस्ड है। तो ठीक है, वो हमारा ये इन इक्वेशन के बाद आने वाला है। ठीक है, पहले मैं ग्राफिकल वाला पूरा कॉन्सेप्ट बता लूँ, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन से लूँगा। फिलहाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, और अल्फा की वैल्यू ये लेते हैं और बीटा की वैल्यू, मतलब जरूरी नहीं है, बस हम ये ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये सोच के चल रहे हैं कि अल्फा लेफ्ट साइड में बीटा राइट साइड में है। तो बस छोटे वाले को जनरली हम लोग अल्फा कहते हैं और बड़े वाले रूट को हम लोग बीटा कहते हैं। और हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस बात पर कि किस पॉइंट पर जो ये कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला या कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम दो रूट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा सेम आ जाएंगे। ठीक, और भाई अल्फा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भाई ये 0 और ये 0 हो गया, तो फिर अलग कहां से हुआ, फिर माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए दोनों की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट।
ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, रूट दो है पर दोनों इक्वल है, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास दो सिक्के हों, दोनों एक एक रुपए के सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास दो सिक्के हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो क्या हुआ, दो सिक्के हैं ना। तो 20 का माइनस 4ac जब बराबर 0 हो जाएगा तो दोनों रूट्स बराबर है, दो रूट्स हैं, एक रूट मत कहना, दो रूट है ना, ठीक है। तो दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। और अगर 20 का माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो दोनों में से कोई रूट रियल नहीं है, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और 20 का माइनस 4ac लेस देन 0 पर जब रूट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ या तो ऐसा है और या तो ग्राफ इस टाइप से है, ठीक है। मतलब न टच कर रहा है न कट कर रहा है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को न टच करे न कट करे तो कोई रूट ही नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में एनालिसिस और आगे बढ़ाएंगे बाद में। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इन इक्वेशन संबंधित बातें। तो मैंने देखो तो तुम लोगों को बताया, पहली बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, चाहे इस तरीके से बना लो, चाहे ऐसे बना लो टच करता हुआ, चाहे ऐसे बना, इन तीनों में से कोई एक जरूर, ठीक है। दूसरी बात, अगर a लेस देन 0 है तो चाहे तो ऐसे कर लेना, चाहे तो ऐसे कर लेना, चाहे तो ऐसे कर लेना, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ये बताया मैंने तुम लोगों को। फिर मैंने तुम लोगों को बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ग्राफ सिर्फ ऐसा ही बन सकता है, इधर हो, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा दिखा रहा हूं, तुम इधर ही कर सकते हो। एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे है, ये इंपॉर्टेंट, हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कोई रूट नहीं मिलता है। और पहले हम क्यों ना ग्रेटर देन 0 लेके चलें। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो चाहे तो डायग्राम तुम ऐसे बना लेना और चाहे तो तुम डायग्राम इस तरह से बना लेना, मतलब दो रूट्स एग्जिस्ट करने लगेंगे, ठीक है, और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। चौथा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो ग्राफ टच करके जाएगा, मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो बराबर, अल्फा बीटा दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ये जानते रहना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो है लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, पहला वाला ग्रेटर देन 0 था, दूसरा वाला इक्वल टू 0, तीसरा वाला लेस देन 0, तो डायग्राम तुम कैसा बनाओगे, तुम या तो ऐसा बना देना या तुम ऐसा बना देना, मगर टच या कट मत कराना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस कंडीशन में कैसा डायग्राम बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो चाहे ऐसा डायग्राम बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो चाहे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, चाहे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो रूट तो मिलना नहीं है, न टच न कट, ऐसा, या तो ऊपर से आएगा तो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे से आएगा नीचे चला जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे मत बना देना, तुम लोग भी तो महान हो ना, तुम कहोगे नहीं सर इसमें रूट ही नहीं मिल रहा है। अरे बेटा, रूट नहीं मिल रहा तो जब ये नीचे आएगा काटेगा तो है ना कहीं तो काट देगा। तो कॉन्केव डाउनवर्ड मत बना देना, ऐसे नहीं बनाया जाता, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। हाँ, गलत काम मत करना इसमें। अगर लेस देन 0 है तो मतलब रूट नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऊपर है तो कॉन्केव अपवर्ड और नीचे है तो कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये आपको पहले तो ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं कि अगर a की भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तब तुम डायग्राम को कैसे सोचोगे, कैसे बनाओगे। और इस चैप्टर में हो क्या रहा है, इस चैप्टर में या तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला है या तो कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है। अब कॉनकेव अपवर्ड है तो चाहे ऐसे हो, चाहे टच करके जाए और चाहे कट करके जाए, और वही सेम चीज तुम्हारे इसमें भी है, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड में। तो जब ए पॉजिटिव दिया रहता है तो कॉनकेव अपवर्ड के बारे में सोचते हैं, जब ए नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड के बारे में सोचते हैं, और अगर बनाना है तो बनाते भी हैं, सिर्फ सोचते नहीं, बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी आपने देखा। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं a के साथ साथ मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी इंफॉर्मेशन है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब इंफॉर्मेशन होती है ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो टच करने वाली सिचुएशन होगी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो न टच न कट, ठीक है, आउटसाइड से निकल जाएगा। कॉनकेव अपवर्ड होगा तो ऐसे निकल जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर से, और कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ऐसे निकल जाएगा। इन्हीं दोनों में से एक होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, क्योंकि रूट नहीं मिलना है ना।
तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने पहले तो ए को बताया, ए के बारे में, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। अगर a ग्रेटर देन 0, सोचो मैं इतना बेसिक से चल रहा हूं और मैंने आज कह रखा है कि तुम्हें इन इक्वेशन की सारी बातें मुझे बतानी, मतलब मैं पूरा बताऊंगा आज, तो बहुत बड़ा आज काम कर लेना है हमें। देखो a ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो डायग्राम कैसा बनेगा आप बता सकते हो? मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं, क्योंकि वाई इधर है कि इधर है हम इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए ठीक है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हमें देखना है ऊपर ग्राफ है कि नीचे है कि कट करके जाएगा, कैसे जाएगा। तो देखो a ग्रेटर देन 0 से पता चला कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से क्या पता चला, बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से पता चला कि ये रूट देने वाला जो है इक्वेशन रहा होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 है तो डायग्राम तुम ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से, और अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो दो रूट्स मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जब a ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी जो है ये भी ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो ये हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तब क्या करोगे बोलो? तब तुम इसे टच करा के आगे निकाल दोगे, ठीक है, ये टच होगा। और अगर बाय डिफॉल्ट हमें y बनाना है तो ऐसे बना दो, अच्छा लगता है, चलो ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं कह दूं a ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर दें, a ग्रेटर देन 0 और साथ साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0, तब अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? जब a ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दिया हुआ हो तो आप इसका डायग्राम इस तरह से बनाओगे। देखो ये कॉनकेव अपवर्ड के बारे में बताएगा, a ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव अपवर्ड, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि जो रूट है वो नहीं एग्जिस्ट कर, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। समझ में आ रही बात? तो a ग्रेटर देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 में डायग्राम आप इस तरह से बनाते हो। a ग्रेटर देन 0 का मतलब जो है कॉनकेव अपवर्ड, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब न टच न कट, आउटसाइड, ठीक है, ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो ये तीन और पार्ट हो गए। अब इसके बाद मैं 9th ले लूं, a अगर लेस देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 है, तब डायग्राम कैसे बनाओगे सोचो? अगर a लेस देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देखो a से क्या पता चला, कॉनकेव अपवर्ड की कॉनकेव डाउनवर्ड, बोलो कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, या तो इस तरह से ग्राफ या तो ऐसे, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब रूट मिलने लगेगा। तो कुल मिला के डायग्राम ये ऐसे बना दोगे, ठीक है। इस वाई एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसे बना देते हैं, थोड़ा माइंड सेट हो जाता है, ठीक है, हाँ हम जो है एक्स वाई प्लेन में सब काम कर रहे हैं। तो a लेस देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में डायग्राम इस तरीके से आप लोग सोचोगे, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद अगला, अगर मैं 10th पॉइंट ले लूं, अगर मैं a लेस देन 0 ले लूं और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो डायग्राम ये बनेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो ये डायग्राम होगा a लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड और इसका मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल, तो ठीक है ऐसे बनेगा, ठीक। अच्छा चलो अब मैं ये जो मिला रहा हूं इसमें एक पॉइंट और हो सकता है, वो पॉइंट ये हो सकता है 11th, वो हो सकता है कि a लेस देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में जो है लेस देन 0 दिया हो, मतलब ये जो है दोनों लेस देन 0, a लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0 हो, तो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। अरे a लेस देन 0 तो कॉनकेव डाउनवर्ड और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो न टच न कट, ठीक है। तो कुल मिला के ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो अगर रूट कहा जाएगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो a लेस देन 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये, तो देखो ये जो a है और बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इन दोनों का तुम्हें पूरा समझ में आ गया कि a ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अपवर्ड, a लेस देन 0 कॉनकेव डाउनवर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा दो अलग अलग जगहों पर, ठीक है। वही चांसेस भी हैं भाई, वही तो ऑप्शन ही है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तो मैक्सिमम दो ही जगह पर। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 टच वाले सिचुएशन देता है, और जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो आउटसाइड, मतलब एक्स एक्सिस से दूर रहेगा फिर ग्राफ, ठीक है।
जब भी ग्राफ को एक्स एक्सिस से दूर भगाना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, जो तुमने इतना सीखा इसका यूज अब करना है। अब हमें जो है 4 इक्वेशंस और देखनी है जिसमें x की वैल्यू दी हुई है और ABC में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, और यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स भी चालू हो जाएंगे। ठीक, देखो अब मैं इसको लिख दे रहा हूं, फाइंडिंग द रिलेशंस बिटवीन A, B and C if some condition on ax square plus bx plus c is given। और एक बात यहां पे ध्यान रखना, for x belong to all real number। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर वाले केस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और ABC में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, और ये अब इंपॉर्टेंट होने लगा और इसको आप समझ लीजिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट देखो, a और b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में तुम लोगों को सब बता ही दिया। अब उसका यूज कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, ये देखने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे सामने दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, तो ABC के बारे में बताओ। हाँ, जैसे क्वेश्चन ऐसे होगा, p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसा दिया जाए तुम्हें और कहा जा रहा है कि p की वैल्यू बताओ, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो मेरा कहने का मतलब कि जब x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर दिया रहता है, ठीक है, x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो फिर इस पर या इस पर या इस पर फिर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि x की वैल्यू दे करके आपसे ABC के बारे में कुछ पूछा जाता है या फिर ABC के बारे में दे करके x के बारे में कुछ निकालना होता है। ठीक है, तो मैं दोनों बातें आज क्लियर करने वाला हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बच्चों अब ये बताओ कि जो है अगर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 दिया है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका डायग्राम कैसा बनाओगे? इसका डायग्राम कैसा बन सकता है ये सोचो जरा। भाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है, मतलब एक पैराबोला हमेशा, पैराबोला का जो y है वो हमेशा पॉजिटिव है। भाई x स्क्वायर प्लस bs प्लस c ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ऐसा कौन सा पैराबोला इसका y ग्रेटर देन 0 होता है? बोलो, ऐसा कोई पैराबोला जानते हो इसका y ग्रेटर देन 0 होता है? जाहिर सी बात है, कौन के ऊपर पैराबोला, इसका y हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। यही तो वो पैराबोला है जिसका y हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0। जब तुमसे कहा जाएगा कि ये ग्रेटर देन 0, तो ये जान लेना कि ये जो है ना, ये जो y है, ये जो फंक्शन है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0 जो आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो ग्रेटर देन 0 है, वास्तव में y ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रही बात? तो आप डायग्राम ऐसे ही बना सकते हो। कभी डायग्राम भूल करके भी ऐसे मत बनाना कि ये ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस bs प्लस c ग्रेटर देन फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। अरे यहां तक जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये निगेटिव होता चला जाएगा, ये कहीं रुकता थोड़ी ना है। डायग्राम माइनस इनफाइनाइट से प्लस हर जगह बनता है ग्राफ इसका। ठीक है, ये नहीं कि तुम छोटा सा ऐसा बना दो, कह दो नहीं सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव है तो ये कटेगा भी तो आकर के वापस। ठीक है, तो उधर वाला मत बना देना। ठीक है, तो चलो इसको हटा देता हूं। तो जब कभी तुमसे कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह ये पॉजिटिव है। ठीक है, हर जगह ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रूट नहीं मिल रहा है और कॉनकेव अपवर्ड है। तो आप तुरंत ये रिजल्ट बताओगे, a ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये बताओगे। ध्यान रहे, जब तुमसे कह दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, हमेशा, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही है और उसका a पॉजिटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। यही होगा, दिमाग में बैठा लो। ठीक है भाई, तुम्हें पढ़ना ले देकर के इसमें 4 चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इसकी जो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। और इन चारों को ग्राफ से और हर तरीके से समझ लो ताकि ये चीज करने में दिक्कत ना हो। जिसको इसमें दिक्कत आएगी तो वही तो फंसता है, और जिसको इसमें दिक्कत नहीं आती वो कभी नहीं फंसता है। और क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी तुरंत करा देता हूं। चलो मैं अगला क्वेश्चन ही ले लेता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच इसमें मैं ले लेता हूं p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। बस ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अभी मैंने सिर्फ p माइनस वन यहां लिया हुआ, अभी कुछ देर में यहाँ पे p माइनस 3, p माइनस 4 कुछ भी आने लगेगा, ठीक है। अभी चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं यहां पे अगर कर दूंगा तो एक क्वाड्रेटिक फिर आ जाएगा, जो कि अगले जो रूल्स मैं बताने जा रहा हूं उसमें चला जाएगा। तो फिलहाल यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है, x के बारे में मतलब सब कुछ दे करके आपसे कहा जा रहा है p की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर मतलब ये कि इसका जो डायग्राम है कॉनकेव अपवर्ड होगा। ये इस तरह वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, कॉनकेव अपवर्ड है और x एक्सिस के ऊपर है, तो पक्की बात है इसका जो a है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साथ साथ इसका b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, ठीक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव मतलब 4 माइनस 4 और p माइनस 1 इंटू 3 लेस देन 0। और इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 3p प्लस 3 लेस देन 0। देखो सही है, माइनस 3p और प्लस 3, ठीक है। तो 3p ग्रेटर देन 4 और यहाँ से कितना आ गया p ग्रेटर देन 4/3, ठीक है। p ग्रेटर देन 4/3, इधर से तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ से आ गया p ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है। देखो जब आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपसे कहा जा रहा है कि p की वैल्यू बताओ सच दैट दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। जब x दिया रहेगा तो x के अलावा जो कुछ यूज हुआ है उसका आंसर निकालना होता है, उसकी वैल्यू बतानी होती है। और सेट में आ रही तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर मतलब ये ग्राफ ऐसा टाइप का है, पक्की बात है कॉनकेव अपवर्ड है। कॉनकेव अपवर्ड के लिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट ही नहीं मिलना चाहिए। रूट मिलेगा तो कट करने लगेगा ना या टच करने लगेगा। हमें तो कहा जाए ग्रेटर देन 0 है, हमेशा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है। तो जाहिर सी बात है 20 का माइनस 4 से लेस देन 0 कर दोगे और उससे p की वैल्यू आएगी, इससे p की वैल्यू आएगी। और इन दोनों को फॉलो करने वाला p कौन सा है, नंबर लाइन बना के देख लो। एक कह रहा 1 से अधिक, ठीक है, और एक कह रहा है 4/3 से अधिक। यहां पर इसको ऐसा कर देना चाहिए ये, और 4/3 से अधिक मतलब ये ऐसा, ठीक है। अब तुम्हें इन दोनों में कॉमन देखना है तो बताओ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आंसर। भाई p की वैल्यू ग्रेटर देन 4/3 आंसर हो गई, ठीक है। p बिलोंग टू 4/3 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये आंसर हुआ इसका। देखो बच्चों सेकेंड पॉइंट ऑफ हमारा ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें दिया हुआ वैसा ही है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो अब आपको a b c में रिलेशन निकालना है, वही कुल मिलाकर a और b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बताना है। तो बच्चों देखो इसका मतलब ये निकला कि जो ग्राफ है वो जो है मतलब उस ग्राफ का जो y है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब टच करके निकल जाए और या तो ऊपर से हो, ठीक है। ये सारे इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान दे रहे हो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि उन सब ग्रेटर देन 0 वाले ग्राफ के साथ इक्वल टू 0 वाला भी चलेगा, ठीक है भाई। तुम टच करके भी बना सकते हो, बिना टच करके भी बना सकते हो भाई। यहां पर भी तो है, ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 नहीं तो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 तो है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में दो बातें मिली हुई हैं, ग्रेटर भी और इक्वल टू भी, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कि या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है, तो या तो टच करके जाए या तो ऊपर से चला जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, हमें पता है कि यार एक्स किसी रियल वैल्यू के लिए ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा।
पर ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना हम लोग। ग्रेटर देन 0 तो है ना, ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और कहा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसमें से कोई एक ही अगर है तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं 7 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सही बात है, ग्रेटर तो है ना, इक्वल टू तो क्या हुआ, ग्रेटर तो है ना, तो इन दोनों में से कोई एक बात सही हो जानी चाहिए। तो जब ग्रेटर इक्वल टू 0 जब कहा जाता है, देखो तुम लोग को बड़ी ग्राउंडेड तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ग्राउंडेड में मैं जाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा भी लिखा सकता है, इसका मतलब होता है कि भाई जरूरी नहीं कि ये 0 ही हो जाए, ठीक है, वो 0 से अधिक होगा तो भी चलेगा। तब ये तुम्हें समझ में आता है कि ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि या तो ऊपर से ही चला जाए ग्रेटर देन 0, और बहुत हुआ तो टच करके भी जाए, ठीक है। वैसे जो टच करके जो ग्राफ जा रहा है इसमें इक्वल टू 0 भी हो रहा है और ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इन तीनों को जो है इग्नोर कर दो, ठीक है। तो फिलहाल इसको हटाता हूं, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये बताइए आप लोग कि a के बारे में आप क्या बताओगे और b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में क्या बताओगे। a तो पक्का पॉजिटिव और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। भाई या तो इन तीनों के लिए लेस देन 0 होगा, ठीक है, या तो बहुत होगा तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू 0 के लिए यहां पे लगा दिया। तो देखो इसके पहले वाले में क्या मैंने तुमको बताया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखते हो, और जब ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी साइन लगा हुआ है तो आप लेस देन और इक्वल टू 0 लिखते हो। तो बच्चों समझ में आ गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब दो टाइप से निकलता है, एक तो ग्राफ तीनों ऊपर से ही चला जा रहा है, ठीक है, या तो ग्राफ ऊपर से ही निकल जा रहा है तो मतलब ये तीनों इस टाइप के कुछ है ना, और या तो जो है टच करके तब ऊपर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब निकलता है, और इसमें हम क्या बताते हैं, कॉनकेव अपवर्ड है और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, भाई इसके लिए तो लेस देन 0 ही होगा, और साथ में इक्वल टू 0 का भी इसमें लगा देते हैं कि हाँ टच करके जा रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये लेस देन 0 दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब तुम लोग अपनी तरफ से सोचो, मैंने इतना तुम लोगों को बताया है ना, अब तुम लोग सोचो ग्राफ किस तरह से बनाओगे। लेस देन 0 ऐसा कौन सा पैराबोला है जो हमेशा लेस देन 0 होता है, हमेशा मतलब x बिलोंग टू ये दिया हुआ है, ठीक है, जब ये दिया रहेगा तभी मैं हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूं, हमेशा मतलब x की किसी भी वैल्यूज के लिए, चाहे नेगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव, हर जगह ये लेस देन 0 मतलब y लेस देन 0। ऐसा कौन सा पैराबोला इसका y लेस देन 0 होता है, जाहिर बात है ऐसे ही तो बनेगा, और जब ऐसे ही बनने वाला है तो जाहिर सी बात है कि जो है इसमें जो है a की वैल्यू नेगेटिव होगी और b स्क्वायर माइनस 4ac भी नेगेटिव होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो जब सिर्फ लेस देन 0 कहा जाता है ना तो मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर दिया हुआ है ना, तो किसी भी रियल एक्स के लिए मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हर जगह y नेगेटिव है, जब हर जगह y नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि रूट नहीं आ रहे ना, यहां पे रूट कहां आ रहा है। तो देखो ग्राफ अगर ऐसे जाएगा तो भी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, और ग्राफ अगर ऐसे जा रहा तो भी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। और हाँ ठीक है, इसमें एक बात अलग है कि a पॉजिटिव है और नीचे वाले में a नेगेटिव है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया है कि जो है अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये दोनों कंडीशन लगाओगे, ठीक है। और एक और लेते फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं चौथा ले रहा हूं एक्स स्क्वायर। देखो इसमें शुरुआत के जो दो तुमने समझे ना उससे बाकी जो है दो आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, अब तो मुझे इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। हाँ तो इसमें डायग्राम कैसा बनाओगे, लेस देन और इक्वल टू 0 में या तो लेस देन 0 वाला ही होगा या तो टच करके जाएगा, बस यही ऑप्शंस हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसके लिए क्या होता है, जब टच करके जा रहा है इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो कुल मिला करके a लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन के साथ इक्वल टू 0 भी लगा दोगे, ठीक है। जब यहां पर इक्वल साइन लगेगा तो यहां पे भी इक्वल साइन लगा देना, ठीक है। और जब यहां पे इक्वल साइन नहीं लगेगा तो यहां पे इक्वल साइन मत लगाना, ठीक है। देखो इसके पहले इसमें देखो इक्वल साइन यहां नहीं लगा है तो यहां पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे इक्वल साइन लगा है तो यहां पे इक्वल साइन लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p for which p minus 1 x square plus 2x minus 5 is less than or equal to 0, ठीक है, is less than or equal to 0 for all x belong to real number, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। कैसे करोगे बताओ। अब देखो ये लेस देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तुरंत समझ लो डायग्राम या तो ऐसे है या तो ऐसे है, बहुत बार टच करके जा रहा है ना, कुछ भी समझ लो यार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ a लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0। इन्हीं में से कुछ होगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ, ठीक है। ये समझ में आ रही बात बच्चों, इन्हीं में से होगा, नहीं तो, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। तो यहां पर p माइनस 1 को लेस देन 0 करोगे, भाई लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो या तो मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड, p माइनस 1 लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। जब यहां पे इक्वल तो यहां पे इक्वल। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac के साथ तुम कॉमन बात देख रहे हो, लेस तो आना ही है, लेस देन 0 है ना। जब भी इन इक्वेशन बन जाता है तो लेस तो आने ही वाला है। हाँ, यहां पर इक्वल लगा तो यहां पे भी इक्वल लगा लेना, इक्वल नहीं लगा तो यहां पे मत लगाना, इतना ही है। देखो जो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन, इन चारों में कॉमन ये है कि बी स्क्वायर माइनस, इधर नहीं, इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है लेस देन 0 तो होगा ही। अगर इक्वल होगा तो इक्वल लगा देना, इन दोनों के लिए इक्वल लगा देना, अगर ऐसा है तो इक्वल मत लगाना, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। और p स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 माइनस 4 p माइनस 1 और माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब सिंपल सा फॉर्मेलिटी है, 5p माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 5p इज लेस देन 4, p इज लेस देन और इक्वल टू 4/5, ये आ रहा है, ठीक है। p इज लेस देन और इक्वल टू 4/5 और यहाँ से आ रहा p लेस देन 1, इन दोनों में कॉमन देख लो, फिर से नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन बना के जब देखोगे तो एक कह रहा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कह रहा 4/5। 4/5 किधर है, 4/5 इस साइड में है ना, तो यहाँ पर 4/5, तो ये ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलो जल्दी से। इसको पहले मैं ठीक से लिख दूं, ये, हाँ, तो ये 4/5, हाँ। तो अब देखो ये कह रहा है कि p की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और ये कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 4/5 होना चाहिए। तो ठीक है, p की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 4/5, मतलब p बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 4/5 और यहां पर क्लोज ब्रैकेट, ये ऐसा। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो जब ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर वाला जब क्वेश्चन होता है तो बस यही करना होता है, ठीक है। मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, और जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसमें लेस देन 0 तो होगा ही, इक्वल टू लगेगा कि नहीं लगेगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पर इक्वल लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो x बिलोंग टू रियल नंबर पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने जो अभी आप लोग को बताया है इतनी सारी बातें, इनका यूज करके अब आप लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो फाइंडिंग, मैं इसमें लिख देता हूं, फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज
ऑफ एक्स इफ ए बी एंड सी आर गिवन। ठीक है, अब उल्टा हो गया केस। पहले ए बी सी के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो हमें एक्स की वैल्यू नहीं सॉरी एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, तब ए बी सी के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और ए बी सी को दिया हुआ है। अब यहां पर ये दिया हुआ है, ये निकालना है। पहले ये दिया हुआ था और ये निकाल रहे थे, अब ये दिया हुआ है और ये निकालना है। ठीक है, उल्टा केस हो गया। हाँ, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब आपको एक्स निकालना है यहां पर, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहां पर देखो ए बी और सी के बारे में जब सब कुछ पता है, तो अब जो है ए बी सी की वैल्यू ही आपको पता है, तो एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। और अगर यहां पे p माइनस 1 एक्स स्क्वायर ऐसा जो मैंने अभी आप लोगों को दिया था, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसा कुछ करके, हाँ, मगर x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर दिया हुआ है। जब x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर दिया रहेगा तब यहां पर कोई अननोन घुसा होगा, उसको जो है सॉल्व करना पड़ता है। और जब ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ तो x की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है। समझ में आ रही बात बच्चों। तो चलो अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है, इसको पहले हटा दूं। ठीक है, तो फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर इफ ए बी सी आर गिवन। तो पहला इसमें मैं ले लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं। और इसमें मैं जो कंडीशन ले रहा हूं a इज ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आप बताओ कि इसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसके लिए एक क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखो क्योंकि क्वेश्चन से तुम्हें जब समझ में आ जाएगा तो तुम फिर इसे समझ लोगे बड़े आसानी से। देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। हमें पता है कि यहां पर a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है। ये बात हम इस a को, b को और c को देख के समझ लेते हैं। ये मत सोचना कि ये दिया रहता है एग्जैक्टली ऐसा लिख करके। आप a b c की वैल्यू को देख करके ये पता लगा लेते हो कि ये है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि इसमें x की वैल्यू क्या निकालोगे। और मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पहले तुम्हें यही समझना है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूं, साइकोलॉजिकली तुम गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखो अब तुम्हारे सामने ये सिचुएशन है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। तुम्हें इसे सॉल्व करना था और ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, सॉरी इसको हटाना नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है और तुम्हें इसका आंसर देना है। तो इस इंफॉर्मेशन से ना बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो इससे आप लोग इसका डायग्राम बनाते हो और ये जो है इससे निकलेगा। ठीक है, ये जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम पता लगा लेते हैं ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसको देख करके। तो इससे असलियत का पता चलता है। ये जो है ग्राफ की असलियत के बारे में बताता है कि आखिर ग्राफ बनेगा कैसा। a और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये दोनों ग्राफ के बारे में पूरा कुछ बता देते हैं, असलियत निकाल कर रख देते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसा। तो a पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से हमें पता चल जाता है ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा ऐसा ही होगा। ये जो है ग्राफ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसने बता दिया इसकी असलियत के बारे में कि हाँ ऐसा ग्राफ ऐसा ही है। और तुमसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो। ध्यान दो, तुमसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो। तो ग्रेटर देन 0 कब है, वो यहां पर है ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, ग्रेटर देन 0 कब है, ये यहां पे है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ग्रेटर देन 0 जब यहां पर है तो आंसर आपको क्या देना है, आंसर आपको ये देना है और ये देना है। समझ में आ रही बात। आंसर तो x का देना है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ध्यान दो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस, और शुरुआत के एक दो समझ लोगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपसे एक्स एक्स के ऊपर वाले पार्ट में इंटरेस्ट जो है पूछा जा रहा है कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब आप एक्स एक्स के ऊपर वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हो।
तो ऊपर वाला पार्ट कब है, कहां है, कौन से x पर है, तो x की वैल्यू अल्फा से कम या बीटा से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव y का मतलब होता है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब y जो है, ये जो y है, y पॉजिटिव हो तो y पॉजिटिव कहां पर है, अल्फा के पहले और बीटा के बाद में y पॉजिटिव है। देखो ना y पॉजिटिव है और x की वैल्यू आपको खोजनी थी, तो x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब इसका y पॉजिटिव है, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है, तो x की वैल्यू अल्फा से कम या बीटा से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी हेल्प इसने किया है बहुत ज्यादा। a ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये दोनों आपको बस पकड़ना है और इन्हीं के बारे में तो आज मैं बता रहा हूं। अगर तुम इसको अच्छे समझ लोगे तो तुम ग्राफ बना लोगे, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ऊपर और लेस देन 0 का मतलब होता है नीचे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y की वैल्यू या तो टच, मतलब y की वैल्यू या तो 0 हो या तो ऊपर हो, और लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि y की वैल्यू लेस देन 0 है, नीचे है, या इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है, और ये y होता है, ये ध्यान रहे आप लोगों को। तो बच्चों अब ये समझ में आ गया तुम्हें ना कि अगर ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, अल्फा से पहले या बीटा से, मतलब x बिलोंग टू माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फाइनाइट, ठीक है। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसके बारे में आइडिया लगाओ। इसका a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac देखो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो a पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा टाइप में है, ठीक है, पक्का है ना भाई। a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि कॉनकेव अपवर्ड है। ये जो इसका जो डायग्राम बनेगा कॉनकेव अपवर्ड और साथ साथ ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो रहा है इसका, तो मतलब रूट देने वाला सिस्टम है इसमें। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो भाई रूट भी आता। तो फिलहाल इस ग्राफ का x एक्सिस से इंटरसेक्शन दो जगह पर हो रहा है, ये कंफर्म हो गया। और फिर इसका आंसर क्या दोगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, तो ग्रेटर देन 0 लिखा है तो आप इधर और इधर वाले पार्ट्स में इंटरेस्टेड रहोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आएगी, माइनस इन्फानाइट से अल्फा और यूनियन बीटा से इन्फानाइट। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सीधे तरह 4 वाले रूट से निकाल लो। 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मतलब कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 1 और 4, ठीक है। तो इसमें अल्फा कौन है 1 और बीटा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से 1 और यूनियन 4 से इन्फानाइट, ठीक है। तो हो गया, इसका आंसर ये है, इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से 1 यूनियन 4 टू इन्फानाइट। तो ये जो है ना, यही इसकी असलियत के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम आपके अंदर ये होना चाहिए, आप सबसे पहले इसकी असलियत के बारे में जानो और वो इससे जानोगे, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हमें पता चल गया। इससे हमने से ग्राफ के बारे में तुरंत आइडिया लगाया, और यहां पर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इससे हमने जो है इसके बारे ये और ये समझ लिया कि ये वाला x हमें बताना है ग्रेटर देन। अगर यहाँ मान लो लेस देन 0 होता जानते हो तो अल्फा से बीटा के बीच में रह जाते हैं, क्योंकि लेस देन 0 के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इससे आंसर डिसाइड होगा। ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किस x पर है उस बात में हम इंटरेस्टेड हैं, और अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता तो ग्राफ नीचे कब गया, y लेस देन 0 कब हुआ, कौन से x पर हुआ, इस बात में हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे बोलो, इसे फिर से वही देखो, a पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्राफ ऐसा, ठीक है, कंफर्म, अल्फा बीटा आ रहे होंगे, और ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है
तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हम इसमें और इसमें इंटरेस्टेड हुए, ठीक है। तो ठीक है, आंसर क्या देंगे, x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सॉल्व करोगे सीधे तरह 4 रूल से तो 1 और 6 आ जाएगी। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से 1 और यूनियन 6 से इन्फानाइट, इसका आंसर फाइनल, ठीक है। अभी चूंकि मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 जो है अभी आपको बताया है, इसीलिए मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कुल मिलाकर के आपको इसमें a, अब देखो इसमें a जो है वो पॉजिटिव था, b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ही आप जो है यहां पर ये बता पा रहे हो कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ग्राफ का आइडिया लगाना है और ग्राफ का आइडिया लगने के बाद बस यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है कि लेस देन लिखा है, कुछ क्या लिखा है उसको देख करके ग्राफ का मतलब ये वाले पोर्शन में जाओगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब आप सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखोगे कि किस एक्स के लिए हुआ, और अगर यहाँ पे लेस होता तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट को देखते, फिर अल्फा से बीटा के बीच में आंसर देते हैं। अगर यहीं पे लेस देन 0 कर दें तो एक्स बिलोंग टू अल्फा से बीटा 1 से 6 आ जाता। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, देखो अगर ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और लेस देन 0, इसको सॉल्व करो तो आप लोग क्या बताते हैं, तुरंत देखते a तो पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलो इसमें इसको अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको अगले पेज पर करता हूँ, ठीक। चलो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0, लेट सपोज दैट ऐसे होता, सपोज दैट, और आप इसको सब सॉल्व करते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि भाई a की वैल्यू पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर कैसा हुआ, ग्राफ का नेचर ऐसा वाला हुआ, ये अल्फा ये बीटा, और जब सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा तो क्या आता, 1 और 4 आता। सॉल्व करके देख लेना, वो x का माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 करके, तो आप क्या आंसर दे रहे होते हैं भाई, लेस देन 0 के बारे में बात हो रही है ना। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, नेगेटिव वाले पोर्शन की बात हो रही है, समझ में आ रही बात है, नेगेटिव वाले पोर्शन की। तो नेगेटिव कब हुआ, ये इस वाले x के लिए हुआ ना। तुमसे लेस देन 0 जब कहा जा रहा है, इसको देख करके आप लोग बताना कि x की वैल्यू अल्फा से बीटा, समझ आ रही बात। और अगर मान लो यहां पे लेस देन और इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट अल्फा टू बीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में ऐसा कह दिया जाए, अगर इसी में इस तरह से कर दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, देखो अब इसमें क्या करोगे, इसमें अभी भी a ग्रेटर देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ वैसा ही है, ये इस टाइप वाला, ठीक है। हाँ, मगर अब लेस देन और इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, और प्लस ये दोनों को ले करके भी, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 भी तो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, x बिलोंग टू अल्फा से बीटा, इस तरह से, मतलब अब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो अल्फा और बीटा को ले करके, ये यहां से ले करके पूरा यहां तक, ठीक है, ऐसे समझ में आ रही बात, और इन दोनों को लेना भी है। तो इस तरीके से, तो अल्फा और बीटा को ले करके अल्फा से बीटा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या दोगे, हमें तो पता चल गया a की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है और साथ में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो आप x बिलोंग टू, इसका आंसर क्या आएगा पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, 1 और 4 आएगा, है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे सीधा 4 रूल से तो 1 और 4, तो x बिलोंग टू क्या लिखोगे, 1 से 4 विद क्लोज ब्रैकेट साइन, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोर्शन देखना है, कौन सा x बताना है, ठीक है। जब ग्राफ नीचे आया वो वाला x बताना है, कि जब ग्राफ ऊपर गया वो वाला x बताना है, ये डिपेंड करता है यहां पर, ठीक है। और इसकी असलियत के बारे में, और इसकी असलियत के बारे में ये बताता है, ये राज खोलता है उसका असलियत बताने लगता है। तो इसकी असलियत के बारे में पहले जान लो
और फिर देखो कि पूछा क्या गया है, लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा गया है कि ग्रेटर देन 0 पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देख करके आप बड़े आसानी से बता लोगे। ठीक, तो चलो अब मैं सेकेंड पॉइंट ले रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, और इसके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है a ग्रेटर देन 0 और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक मैंने इसके पहले क्या लिया था, ग्रेटर देन 0 लिया था ना। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं ये। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इसके डायग्राम के बारे में पहले आइडिया लगाओ, क्या होगा, ये असलियत बताएगा। ठीक है, a और b² माइनस 4ac की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ग्राफ की असलियत बताएगी, और इसके बाद आप जब डायग्राम बना लोगे तब ये देखना कि यहां पर लिखा क्या है जिसका हमें आंसर निकालना है। इसका काम बाद में करना है, पहले तुम्हें इसकी असलियत खोज लेनी है कि आखिर इसका डायग्राम बनेगा कैसे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें देखो a पॉजिटिव है और b² माइनस 4ac बराबर 0 है। सही है, तो ये हमें अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डायग्राम तो ऐसा बनेगा, टच करने वाला। ठीक है, और तुमसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का तुम्हें जब आंसर निकालना है, मतलब ग्रेटर देन 0 कब हुआ, इक्वल टू 0 नहीं होना है। ठीक है, और मैंने एक ही रूट, भाई दोनों रूट बराबर मिल रहे हैं तो हमने जो है उसको अल्फा कह दिया। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर है तो मैंने अल्फा कह दिया कि अल्फा मान लो ये जो है टच हो रहा है। ठीक है, अगर 20 माइनस 4ac बराबर 0 है तो ये टच करके निकल जा रहा है, मान लो अल्फा पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है तो x बिलोंग टू क्या लिखोगे आंसर में, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग अल्फा, ये लिखोगे आंसर में। ठीक है, अल्फा को छोड़ के बाकी सब, जैसे इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे आप लोग x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2। इसमें जब सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 2 ही आएगी, मतलब वो जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उसको मैं 2 कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दोगे, यही तो दोगे। ठीक है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2, या हम ऐसे कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, x के लिए बस 2 नहीं होनी, यहाँ पे x के लिए अल्फा नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब x के लिए सारी कुछ पॉसिबल है, अल्फा नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो जब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ हो, a ग्रेटर देन 0 हो, 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो आप जिस पॉइंट पर टच हो रहा है ग्राफ उस वाले x को छोड़ के बाकी सब ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स, ये इधर वाले सारे पॉइंट्स ले लेंगे, इधर वाले सारे पॉइंट ले लेंगे, पर अल्फा नहीं लेंगे। ठीक है, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब पॉजिटिव। हाँ, ग्रेटर देन 0 का पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा हुआ है ना, अगर इक्वल टू 0 लिखा होता तब तो हम अल्फा भी ले लेते, क्योंकि अल्फा पे टच ही तो कर रहा है, पर यहाँ पे तो ग्रेटर कह रहा है ना, ग्रेटर का मतलब ऊपर जाओ बस, सिर्फ ऊपर। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब इसके बाद अगला ले, समझ में आ गया। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर ये क्वेश्चन हो जाए x² माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे। सबसे पहले इसकी असलियत देखो, a ग्रेटर देन 0 है और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये कहाँ पर टच हो रहा है, तुरंत पता लगाया, अल्फ़ा पे टच हो रहा है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, हाँ ये 3 आएगा। सही है, अरे भाई इसको सॉल्व करोगे, अल्फ़ा बीटा सॉल्व कैसे करते हो, 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2, तो 3 तो आ रहे ना, अल्फ़ा बीटा दोनों ही 3 हैं, मतलब ये जो जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उसको हम 3 कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है ना, जब ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो ठीक है, हमें अल्फ़ा बराबर ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको हटा करके हमें बाकी सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमें इधर का सारा लेना है, ये वाला सारा, और इधर का लेना है। ठीक है, इधर वाला और इधर वाला, बस ये 3 छोड़ करके। तो हमारा आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ पर हमारा आंसर होगा x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर हमारा इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, है ना। चलो अब कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। ठीक है, हाँ तो अब इसका, अब ये अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 7
ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो तुम ध्यान दो, उसका a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायग्राम है, पहले तो इसकी असलियत पता लगाई जाए, पहले आखिर ये है क्या है इसमें। ठीक है, चलो असलियत पता लगाया तो पता लगा यार ये तो ऐसा डायग्राम है ना, रूट से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। और ग्रेटर देन 0 पूछा जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 कब है बोलो? ये ग्रेटर देन 0 हमेशा है। कब है? हमेशा है। कब है? हमेशा है। कब है? हमेशा है। ठीक है, तो आंसर क्या दोगे? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, काम खत्म। इसका डायग्राम कैसा बनता है? इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, रूट आता ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 पूछा जा रहा है, तो ग्रेटर देन 0 तो है ही है ना, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आंसर क्या दोगे? ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये हमेशा ऊपर ही रहता है। एक्स के लिए कुछ भी रख के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब जैसा तुमसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सॉल्व करो, इसमें वही हो रहा है। ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव है। इसका भी जो डायग्राम बनाते हो ना, तो ऐसे ही पाते हो। इसका आंसर क्या आता है? एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है क्योंकि ये एक्स एक्स जब टच या कट नहीं कर रहा है और ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर। ठीक है, और अगर कह लेस देन 0 सॉल्व करो, अरे लेस देन 0 होता ही नहीं है। असलियत तो ये है ना, ये असलियत है। ए बी सी के बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो उसकी असलियत ये है। उसके बाद यहां क्या पूछा गया इस पर डिपेंड करता है आप आंसर क्या दे रहे हो। अगर यहां पे अभी लेस देन 0, ये जो ग्रेटर देन 0 देख रहे हो, अगर यहां पे लेस देन 0 कर दिया जाए तो ये लेस तो होता ही नहीं, असलियत तो ये है ना। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन हो जाए कि एक्स स्क्वायर और माइनस 5x या प्लस 5x प्लस 7 इज लेस देन 0, ये सॉल्व करो, तो क्या करोगे आप? पहले तो इसकी असलियत के बारे में देखो ना, a ग्रेटर देन 0 है, हाँ, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। इसकी असलियत a की वैल्यू देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो, a पॉजिटिव है, बी स्क्वायर 4ac नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब तुमसे कहा जा रहा है कि भाई लेस देन 0 का आंसर बताना है, ये लेस देन 0 कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर दोगे x बिलोंग टू 5। ऐसा हुआ ही नहीं, लेस देन 0 हुआ ही नहीं, कहां हो रहा है लेस देन? ये देखो कहां गया, इसमें नहीं गया ना, ये जब आया ही नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और जब हमेशा पॉजिटिव ही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो जहां है वहां पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। जब नेगेटिव हुआ ही नहीं तो आंसर क्या दोगे? x बिलोंग टू 5। क्या दोगे? x बिलोंग टू 5। ठीक है, तो आप इसकी असलियत के बारे में पहले पता लगाते हो। ठीक है, हाँ, इसके बारे में पहले पता लगा, पहले से डायग्राम बना लेते हो और फिर देखते हो कि यहां पे क्या लिखा हुआ, उसको देख करके फिर आंसर देते हो। देखो, कुल मिलाकर के मोटा मोटा तुम समझ लो कि ग्राफ अगर ऐसे है और ग्रेटर कहा जा रहा है तो ये वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, लेस कहा जा रहा है तो x की ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक, और ग्राफ अगर ऐसा है और ये पता चल जाएगा a की वैल्यू और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से। ठीक है, तो a नेगेटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा। a नेगेटिव है और बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है और तुमसे कहा जा रहा है कि ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो, तो अल्फा बीटा के बीच में ये ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 कब है? अल्फा और बीटा के बीच में। और अल्फा बीटा कैसे निकलते हैं? सीधे धरा चाल वाले रूल से निकल जाता है। ठीक है, और अगर लेस देन 0 कहा जा रहा है तो आप लोग ये वाला पोर्शन ले लेना, ये और ये। लेस का मतलब वो x लेना है, यहां पर लेस का मतलब होता है वो x लेना है जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे गया, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ग्राफ में, मतलब ग्राफ बनाकर वो वाला x लो जहां पर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर गया। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब गया, और नीचे ऊपर ये सब तो देख लोगे इसको देख करके, मगर सबसे पहले इसकी असलियत का अंदाजा लगाते हो कि आखिर ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है इनसे आप इसको पकड़ो कैसे। तो चलो अब मैं डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन ही कराता हूं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन ये है, मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आ गया है, इसमें पूरे सारे केसेस बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ चुका है। देखो, जैसे मान लो दिया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0 तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए ये सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ,
तो सबसे पहला काम आप इसमें a के बारे में देखो, a नेगेटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, देखो ध्यान से, b स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 24 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे इसकी असलियत का पता चला, और इसकी असलियत है ये ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है और इंटरसेक्टिंग वाला है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो अपने तरीके से, वो 40 माइनस 7 क्या माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन -2 और ये -7 प्लस -5 अपॉन -2 बराबर कितना आएगा, एक तो आएगा 6 और एक आएगा कितना जा रहा है, एक आ रहा -1 मतलब 1 और 6 आ रहा है, ठीक है, 1 और 6 आ रहा है, ये 1 और 6 आ गया अल्फा बीटा। तो एक बार बताओ, ये अब पूछा क्या गया है इसमें, इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, ये पूछा क्या गया है, लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा गया है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 कब है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 1 से पहले है या 6 के बाद में है। तो x की वैल्यू क्या बताओगे, -∞ से 1 और यूनियन 6 से इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर चूंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है इसलिए जो है बड़ा वाला ब्रैकेट ले रहे हैं, मतलब करेक्ट 1 और करेक्ट 6 ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर या तो इधर आ रहे हैं तो 1 ले करके पीछे आ रहे हैं, और इधर आ रहे हैं तो 6 को लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू लिखा है कि लेस लिखा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट लगाने वाले हो कि ओपन ब्रैकेट लगाने वाले हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो लेस देन और इक्वल टू 0, और देखो एक काम और कर सकते थे इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ एक तो काम तुम ये कर सकते थे कि आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको ऐसा कर लो पहले, ठीक है, और फिर सॉल्व करो। भाई आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये भी तो आ सकता है, तुम्हारी जब मर्जी करे तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल टू लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a पॉजिटिव और b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है ना। चलो अब इससे असलियत पता चल गई, इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये अल्फा है और ये बीटा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग टू -∞ से अल्फा और यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि अब आपसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो। तो ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो, तो ग्रेटर देन 0 तो यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, ठीक है। और इसको ले करके क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है तो x बिलोंग टू क्या लिख दोगे -∞ से, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से भी 1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आएगा और ये 6 आएगा, तो -∞ से 1 और यूनियन 6 से इनफाइनाइट। तुम चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो डायरेक्टली, और तुम चाहो तो तुम इस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे लेस लिखाओ ग्रेटर लिखाओ कुछ भी लिखाओ तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये ध्यान रखना कि a और b स्क्वायर माइनस 4ac की असलियत से, a और b स्क्वायर माइनस 4ac की असलियत से तुम पता लगा सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। और यहां पर देख करके कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है कि लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है, ग्रेटर देन 0 लिखा है कि लेस देन 0 लिखा हुआ है, इससे तुम ये समझ सकते हो कि ग्राफ में कौन सा पोर्शन हमें देखना है, ऊपर वाला देखना है कि नीचे वाला देखना है। ऊपर वाला देखना है तो वही वाला x लो, नीचे वाला देखना है तो जहां पे नीचे जब नीचे गया तो वही वाला x दे लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बड़े पार्ट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पार्ट जो मैंने आज तुम लोग को बताया, ये मैंने आज बताया तुम्हें a के बारे में, b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, किस तरह से हम इन दोनों को देख करके आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पर जो लिखा था इसको देख करके हम कैसे आंसर के बारे में आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज मैंने तुम्हें ये जो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताया ये, और प्लस अब इसके बाद इस पर बेस्ड हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।